वैसे तो मैं प्रधानमंत्री की बात को मैंने रख दिया, लेकिन राहुल गांधी ने भी लोकसभा में भी बोला इस बात को कि चक्रव्यूह देखा है, पद्मव्यूह उसका एक जो उदाहरण है वो पद्मव्यूह है। लेकिन है तो सवाल ये कि हमने सपना कैसे देखा है, 47 तक का सपना कैसे देखा है, और 47 के सपने को पूरा करने के लिए तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं, आर्थिक कंपोनेंट्स हैं, सोशल कंपोनेंट्स हैं, तमाम देश की सामने की रचना रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के आलोक जी से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आलोक जी, मैं शुरुआत करूं आपसे। तो आलोक जी, 2047 में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं कि 2047 में भारत कैसे विश्व शक्ति बनेगा और कैसे तैयारी होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि देश को विश्व शक्ति बनना चाहिए और उसके लिए तमाम आधार भी होने चाहिए। लेकिन पिछले 10 वर्षों का जिस तरह का इतिहास रहा है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें नकारात्मक होती चली गई हैं, और उसकी शुरुआत उस चक्रव्यूह से ही होती है, और चक्रव्यूह लाल किले की प्राचीर से शुरू होता है जब देश के प्रधानमंत्री वहाँ से झूठ बोलते हैं। जब झूठ बोलकर देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री देश को हिंदू मुसलमान में 80-20 में ईदगाह और तमाम चीज़ों में बांटने का प्रयास करते हैं, तो वहीं से शुरुआत होती है। हमारे समय में आरटीआई हो, सूचना का हमने अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा दिया, फूड सिक्योरिटी बिल दिया, तमाम चीज़ें दी। लेकिन उसके बाद 10 वर्षों में केवल और केवल देश के अंदर विभाजन की नीति रही, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो। आज बीजेपी के ही तमाम लोग कह रहे हैं, एक विधायक, पूर्व विधायक, उन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा। आज पुलिस को भ्रष्टाचार के आरोप में अरेस्ट करती हुई चली जा रही है। पुल जो हैं वो तमाम गिरते चले जा रहे हैं, रेल के हादसे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 50 दिन में 10 से ज़्यादा आतंकी घटनाएं हो गई हैं, और कल तो एक कमाल ही हुआ कि हिंदुस्तान के पूरे मीडिया के साथियों को संसद में एक कमरे में ठूंस दिया गया। तो कहीं ना कहीं आवाज़ को किस तरह से दबाने का काम हुआ। और आज हालत यह है कि पिछले महीने एक रिपोर्ट आई कि 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से हैं, कुपोषण के शिकार हैं। केवल नारे देने से विश्व गुरु नहीं बनेगा कोई। रोज आए दिन पेपर लीक होंगे और आप कहेंगे साहब हम विश्व गुरु बनेंगे। थैंक यू सो मच सर। 32 रुपए पर कैपिटा पर किसान की आमदनी घटकर 27 पर आ गई। भाषण था कि किसान की आय 2022 में डबल हो जाएगी। अब 47 का सपना, सपनों में देश नहीं जी सकता। कारण क्या है कि सपनों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता और सपनों में देश को नहीं रखा जा सकता। सपनों को देश में नहीं रखा जा सकता, सपनों पे जीएसटी नहीं लगता। मैं बिल्कुल बराबर आपका पार्टिसिपेशन भी लूंगा, और तमाम सारे युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, और मध्य आयु वर्ग की और गृहिणियां भी दिख रही हैं, और प्रोफेशनल्स भी हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं यकीनन उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात को समराइज कर दूं तो उन्होंने कहा कि 10 साल से ऐसा है, यानी उससे पहले गाड़ी पटरी पे थी देश की और गाड़ी दौड़ रही थी फटाफट, लेकिन ये जो 10 साल हुए गाड़ी इसी में गड़बड़ाई और इसी से सब कुछ बिगड़ा। तो मैं आपके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन बीजेपी का ओपनिंग रिमार्क जी। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे देश के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने क्या बोला उसका उल्लेख उन्होंने शुरुआत में अपने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, लाल किले की प्राचीर से बोला। जिस विकसित भारत की हम चर्चा कर रहे हैं उसका जिक्र भी देश के आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर देश की लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने किया। देश को 5 प्रण देने का काम किया। यह कहा कि 2047 में यह भारत सपना देख सकता है कि हम एक विकसित भारत हो सके, तो वो भी लाल किले की प्राचीर से किया। पर आलोक जी के घर में टीवी दूसरा होगा, क्योंकि मैं 2014 से लेकर के 2022 तक उन्होंने क्या क्या बोला, मैं उसका अगर सोचूं तो मुझे तो समझ में नहीं आता। 2014 में उन्होंने बोला था जनधन का अकाउंट, 2014 में उन्होंने मेक इन इंडिया बोला, 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत बोला, हकीकत बनी। 2015 में उन्होंने बोला कि 18,500 गांव में देश में बिजली पहुंचे, आजादी के बाद हम बिजली नहीं पहुंचा पाए गांव में, हकीकत बनी। ओआरओपी बोला, हकीकत बना। सबके लिए आवास बोला, 3 करोड़ आवास बने। 2016 में उन्होंने बीपीएल के लिए 1 करोड़ हेल्थ कार्ड बोले, वो हकीकत बना। 2017 में उन्होंने पूर्वी हिस्सों का विकास बोला, वो हकीकत बना। 2018 के अंदर उन्होंने किसान की आय की लागत को 1.5 गुना बढ़ाने की बात करी, वो हकीकत बना। 2019 के अंदर उन्होंने खुले में शौच से मुक्त भारत को करने की बात कही, 11 करोड़ सुपर टॉयलेट्स बने, वो हकीकत बनी। 2020 में उन्होंने डिजिटल इंडिया का मिशन बोला, वो हकीकत बना। 2021 में उन्होंने गति शक्ति बोली, वो हकीकत बनी। 2022 में उन्होंने 75 अमृत सरोवर की बात करी,
प्रण की बात करी, वो भी हकीकत बनेगा। इनको नहीं समझ में आएगा, इनके बाद वो पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इनके काल की अगर बात कर दी जाए, इनके काल की बात कर दी जाए तो बहुत से युवा और खास तौर से जो मध्यम वर्गीय लोग या जो बुजुर्ग साथी बैठे होंगे उनको याद होगा 2004 से 14 के बीच में भारत की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया था। 6 महीने की फॉरेन रिजर्व बची थी, 24% का ग्रॉस नॉन प्रॉफिट जीएनपी था हमारे देश में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 24% पे। इनके काल में आज वो 17 महीने पे हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आज देश जब वहां पे सिंगल डिजिट में ग्रोथ रेट थी, डबल रेट में इन्फ्लेशन था, आज डबल रेट में ग्रोथ रेट की ओर हम सोच पा रहे हैं। 8% के ऊपर हमारी ग्रोथ रेट है और 5% से पीछे इन्फ्लेशन है। ये 10 साल के अंदर हमने करके दिखाया। इनका टीवी में वो नहीं दिख पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? टीवी में क्या दिख पा रहा है वही बता देता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के वो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर दे रहा हूं, उत्तर का उत्तर दे रहा हूं। बस देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोला मैंने धारा 370 हटा दी। मुझे आज तक कागज नहीं मिला है कि धारा 370 इस संविधान का अब हिस्सा नहीं। उसके अंदर दो परिवर्तन किए, और अगर किसी को मिला हो तो सबके हाथ में मोबाइल है, वो कोई भी मुझे बताए उसमें आर्टिकल 370 के बारे में जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। ये चेंजेस आप कर लेते? अब मैं वही कह रहा हूं, हमने 36 चेंज साल आपके पास आप कर लेते। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बीच में नहीं बोला। हमने 36 चेंज किए ऐसे, और ये तो अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर कहा। 2 प्रधानमंत्री होते थे, क्या हटे कि नहीं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता था वहां पर, उनको किया कि नहीं किया? अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहते हैं धारा 370 हट गई, मुझे 50 गज जमीन दिलवा दीजिए जम्मू में, मैं लेना चाहता हूं और प्रतीक भाई के साथ ज्वाइंट नाम पे लेना। अगर किसी के अंदर हिम्मत है, दूसरे दिनों के बाद ये नया पुरस्कार है मेरे लिए। एक मिनट प्रतीक भाई, अभी इन्होंने कहा मेक इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया। अरे चाइना से 4 गुना इंपोर्ट बढ़ गया, ये मेक इन इंडिया कहां चल रहा है? आप बार बार कहते हैं कि साहब हमने बहुत पूर्वी इंडिया का विकास कर दिया। अरे मणिपुर का हाल देखिए जाकर, हमारी बेटी बहनों के साथ क्या हुआ वहां पर। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। प्रतीक जी छोटा इन्होंने तो मोदी जी ने तो ये भी कहा था, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। मोदी जी ने तो 100 स्मार्ट सिटी भी कहा था, एक का नाम जरूर बता के जाइएगा। हर स्मार्ट सिटी के अंदर क्या हाल हो रहा है, अयोध्या में क्या हाल हुआ है? मैं बिल्कुल देखिए, सवाल तमाम डिबेट की तरह भटकेगा नहीं। अब इनने बात करी धारा 370 पे, इनने बोला बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। इनने बोला कि देश में हमने धारा 370 नहीं हटाई। तो कोर्ट में क्या चाय पकौड़ी खाने गए थे? कौन गया? 3 साल से केस लड़ रहे हैं, मैं उत्तर देता हूं। 3 साल से केस लड़ रहे हैं, 3 साल से केस लड़ रहे हैं कि ये धारा 370 तो गलत हटाई गई, संविधान का ऐसे ये संशोधन नहीं कर सकते थे। ये तो इनका मुंह बिल्कुल गलत था। सुन लीजिए जवाब। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बात करी। अब देखिए प्रतीक जी, अगर ऐसे चलता रहेगा तो मैं भी बीच में बोल सकता था। मैं भी बीच में बोल सकता था अगर ये बात पूरी नहीं होगी। आलोक जी, युवा को मिलना चाहिए मौका पूरा। अकेला युवा हूं यहाँ पे, 2047 का मैं ही देखूंगा। युवाओं को भी विकसित भारत, सुनिए बात। अरे विकसित बात भी नहीं सुनेंगे। अब मैं अंतिम बात बोल रहा हूं, और गंभीर बात है। तो प्रतीक रोका बिल्कुल झूठ बोलेंगे, मैं पकड़ लूंगा। 17 केस में से 9 केस मैं जरूर पकड़ लूंगा आलोक जी, जैसे वकील खड़े हैं यहाँ पे। प्रतीक जी, मैं केवल एक सेंटेंस बोलूंगा, दूसरा नहीं बोलूंगा। प्रतीक जी, ये कैसे बात बोलूंगा? प्रतीक जी बताइए आप। 17 केस में से 9 केस ये हैं कि धारा 370 हटाई जाए। अगर वो धारा 370 हट गई तो वो 9 के 9 केस क्यों चल रहे हैं? 370 पे सुप्रीम कोर्ट में जो बहस और तमाम चले, तो वो क्या था? वो देश में सब देख रहे थे, तो वो सवाल जवाब मालूम है सब। ये देश ना तो उसके आंखें ऐसा बंद है और ना तो कान बंद है। तो जो 370 पे उन्होंने बात कही, इस देश में सुप्रीम कोर्ट में बहस चली लंबी, पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखी उसे। बिल्कुल, तो वो सबको मालूम है, उदाहरण देने की जरूरत नहीं ना। तो बात पूरी कर देता हूं। देखिए, मैं पेशे से खुद भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। 370 की पूरी सुनवाई मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के सुनी है, स्वयं सुनी है। 370 धारा हटाने के लिए हमारी सरकार ने जो ये लोग कुकर्म करके गए थे ना, पूरा शो हो सकता है 370 पे। कैसे इन्होंने क्या बदला संविधान के अंदर, किसको छुपा दिया गया, कहां जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी से संविधान की ओरिजिनल प्रति लानी पड़ी, उसको बदलने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इनने बोली, अभी एक्सपोज कर देता हूं आलोक शर्मा जी को। इनने बोला नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, पूर्वोदय की बात ये कर रहे थे। 10 साल से इनके सांसद, इनके देश के प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह जी आसाम से सांसद थे। इनके देश के 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इनकी पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल से आसाम से राज्यसभा के सांसद थे। प्रधानमंत्री रहते हुए आसाम नहीं जा पाए। लेकिन ये था नॉर्थ ईस्ट का मॉडल। ये नॉर्थ ईस्ट में ये लोग किया करते, लेकिन एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोदय में कभी इन्होंने विकास नहीं किया। ये इनकी सच्चाई थी। और यहां टीवी में खड़े होकर के बात बोलते हैं, 2 मिनट तक झूठ बोलते रहे, पुलिस बन के मुझे पकड़ना होता ना, आप बोल ही नहीं पाते, आप बोल ही नहीं पाते। आलोक जी